बिन कुटिया संत बिना, वेद मंत्र बिन मत महत बिन कुटिया संत बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे कैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, बिना नर ऐसे जैसे। अस्वल राम बिना हरे देवा पासे, राम बिना चल जाए देवा पासे, राम बिना चल जाए देवा पासे, राम के बिना चल जाए देवा पासे, राम के बिना। राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना हरे देवा पासे, राम के बिना हरे देवा पासे, राम के बिना चल जाए 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 देवा पासे, राम के बिना। बोले सीता बलरामचंद्र की जय। बिना भगवान नाम संकीर्तन के हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, समस्त कार्यों को करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन में अवश्य लगाए। कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं और उन योनियों में भोगते भोगते अंततः जब अच्छे कर्म होते हैं हमारे, तो मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और मानव योनि पाकर के कुछ तो ऐसे कर्म करें, आने वाले समय में पुनः एक उम्मीद रहे। राम लक्ष्मण और जगत जननी सीता मुनियों के वस्त्र वलकल पहनकर वन के लिए तैयार हो जाते हैं। अयोध्या वासियों ने जब देखा श्री राम रथ पर सवार होकर के जाने की तैयारी में है, सबने सोचा आज तो राज तिलक होना था और ये वन जा रहे हैं, हम भी इनके साथ चलेंगे। अयोध्या की प्रजा ने मन में ठान लिया, हम भी भगवान श्री राम के साथ वन में जाएंगे। पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे। राम ने नगर वासियों को समझाया, परंतु कोई भी लौटने को तैयार नहीं। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़ करके जितने भी जो पैदल चलने में समर्थ थे, वे लोग भगवान के साथ हो लिए। भगवान चलते जा रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास किया। लक्ष्मण और पूर्ववासियों को सबको देखते हैं तो कोई किसी वृक्ष में सोया है, कोई पृथ्वी पर सोया है। सब बिना खाए बिना जल पिए भगवान के साथ पूरी रात बिता देते हैं। भगवान ने कहा, इन्हें केवल हमारी चाह है, ये अपने घरों की ओर से पूर्णतः निरपेक्ष हो चुके हैं। ये अपना प्राण त्याग देंगे किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। दोपहर का समय जब हुआ, भगवान ने कहा कुछ खा पी लीजिए और आप लोग वापस चले जाइए, किंतु उनकी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। संध्या हो गई, रात्रि हो गई। रात्रि का दोपहर बीता, मतलब अर्धरात्रि जब हुई तो भगवान ने कहा, मंत्रीवर आप रथ को धीरे से इस तरह से यहाँ से ले चलिए कि किसी को पता ना चले।
किसी को आवाज मत हो, और रथ को इस तरह ले जाइए कि कोई निशान भी मत दिखे। चतुर सारथी थे, रथ को वहां से छुपते छुपाते लेकर के चुपचाप निकल गए। सारी प्रजा सो रही थी। प्रातःकाल जब लोगों की नींद खुली तो देखते हैं ना तो राम है, ना राम का रथ है, ना सुमंत है। बड़े ही ग्लानि उत्पन्न हुई। राम राम कहते हुए चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, खोजते हैं, परंतु तब तक राम काफी दूर निकल चुके थे। कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। अयोध्या में वापस आकर के श्री राम की दर्शन की लालसा से सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से नियम, व्रत, पूजन, अनुष्ठान यह सब करना प्रारंभ कर दिया। आपस में सब यही कहते हैं, जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गतकाल के लौटाने में कोई सुर समर्थ है। जो काल जिसको ले जाता है उसे कोई वापस नहीं कर सकता। हमारे लिए यह काल रात्रि ही थी। जो भगवान से बिछोह हुआ, अयोध्या वासियों को संतप्त अवस्था में छोड़ करके भगवान राम आगे बढ़ते हैं और सीता जी और मंत्री के सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े। बड़े हर्ष से साथ गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने गंगा जी की अनेक कथाएं लक्ष्मण और सीता को सुनाते हैं, गंगा जी की महिमा सुनाते हैं। उसके बाद सभी लोगों ने स्नान करके अपनी थकान को दूर किया। श्री राम जो सच्चिद आनंद स्वरूप सच्चिदानंद हैं, इस भूतल पर सामान्य पुरुषों की तरह उनकी नित्य क्रियाएं हो गईं। जब श्री राम जी के आने का समाचार निषाद राज को पता चला, जो नाव चलाने वाले होते हैं, उनका एक राज्य था वहां पर श्रृंगवेरपुर में। उनका जो राजा था, मुखिया था, निषाद राज, अपने प्रियजनों को बुलाता है और फल मूल इत्यादि लेकर के भगवान से मिलने चलता है। भगवान के पास जाकर के कहने लगा, प्रभु आप मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। राम ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे नगर में भी, तुम्हारे ग्राम में भी नहीं रहूंगा, ग्राम की सीमा के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। इन 14 वर्षों में मैं किसी भी ग्राम में नहीं जाऊंगा। श्रृंगवेरपुर के नर नारी आपस में चर्चा करते हैं, वे कैसे माता पिता होंगे जो इनको वन में भेज दिया। इसी बीच निषाद राज ने कुश और कोमल पत्तों की आसनी बनाई, चटाई बनाई, बिछौना बनाया। उस बिछौने पर भगवान श्री राम को सुलाया। उसी तरह तृण काष्ठ इत्यादि का बिछौना बना करके लक्ष्मण को। सबने विचार किया कि जब तक भगवान यहाँ रहेंगे तब तक हम कुएं से कोई भी घर नहीं जाएगा, हम सब भी यहीं रहेंगे। भगवान के साथ एक रात्रि सभी लोगों ने वहां पर बिताया, निषादों ने। उसके बाद निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया, सर्वत्र पहरा लगा दिया। सभी लोग विश्राम किए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद राज, तुम मोह का त्याग करके सीताराम जी के पावन चरणों में लीन हो गए। इतनी सेवा तुमने की, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। अब प्रातः काल जब होता है, वहां से आगे के लिए भगवान प्रस्थान करते हैं। भगवान ने कहा, हे निषाद राज, मैं पिता की आज्ञा से वन के लिए निकला हूं और
इस जगह पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ होगी, लोग आते जाते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से आगे प्रस्थान करूंगा। सुमंत जी अभी भी साथ में ही थे। सुमंत ने रथ हाँका, भगवान राम को लेकर के वहां से आगे के लिए चलते हैं। गंगा के तट पर गंगा पार होना था। तट पर पहुंच करके गंगा जी को प्रणाम किया और नाव चलाने वाला जो था उससे नाव मांगने लगे। मांगे नाव न केवट आना, कहे तुहार मरम मैं जाना। भगवान नाव मांगते, आदेश नहीं देते, मांगते हैं। चाहते तो आदेश दे सकते थे, किंतु वो भी तपस्वी के रूप में अपना जीवन जीना चाहते थे, राजपुत्र के रूप में नहीं। केवट जब राम की आवाज सुना तो कहने लगा, प्रभु नाव तो मैं ले आऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक विस्मय है। क्या? छुअत शिला भय नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मैंने सुना है आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर नारी के रूप में परिणित हो गया। आपके चरण की धूलि से पत्थर अगर नारी बन सकता है तो ये नाव तो मेरी लकड़ी की नाव है, और वो भी पुरानी। प्रभु एक ही नाव मेरे पास है और यही मेरी जीविका का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जीविका चली जाएगी। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपके चरणों की धूलि को धोऊंगा, आपके चरणों को पखारूंगा, उसके बाद ही मैं नाव में बिठाऊंगा। केवट ने जिद कर दिया। अंततः भक्त के सामने भगवान को हारना पड़ा। बोले, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा। केवट कठौते में जल भर करके लाया, भगवान के पैर धोए। उस जल को, चरण धोने से जो जल कठौते में हुआ, उस जल को सभी ने अमृत के रूप में पान किया। पूरे परिवार का कल्याण कर लिया अपने साथ साथ। फिर नाव में बिठा करके भगवान को गंगा पार करता है। गंगा पार जैसे ही गए, भगवान ने सोचा केवट का तो यह व्यवसाय है, इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। किंतु भगवान के पास वनवासी थे, उनके पास कुछ था नहीं। सीता जी सारा समझ जाती हैं, अपने मुद्रिका उतार के देनी चाहिए। केवट हाथ जोड़ लिया, कहने लगा, प्रभु एक ही व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं किया करते। भगवान ने कहा, केवट तुम्हारा और मेरा व्यवसाय एक कैसे हुआ? केवट ने कहा, प्रभु है। वो कैसे? कहता है, आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूं। आप इतने बड़े भवसागर के नाविक हैं, सारे संसार के नाविक हैं, और मैं इस छोटी सी नदी गंगा का नाविक हूं। आज आप मेरे घाट आए।